गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। जो ह्यूमन हार्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज का टॉपिक, आज का हमारा डिस्कशन जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में होगा। क्लास 10th का एक टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक, और इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछता है और इस बार भी आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, हर बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आपको इसमें सारे नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप देखिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर में, हमारे क्लास में आप जो है पूरा अंत तक बने रहें। ठीक है, चलिए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? आपका जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए आपका फिगर दिया हुआ, ये ह्यूमन हार्ट का फिगर है। आप फिगर को अच्छे से देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे को थोड़ा समस्या इसलिए आती है कि किधर से ब्लड अंदर जा रहा है, किधर से ब्लड निकल रहा है, उसको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में जब भी अगर आपका हार्ट का डायग्राम बनाने दिया जाए तो आप इस डायग्राम को बनाओगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर मान लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए तो आप इस हार्ट को देख के एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो हम लोग जो है जो पढ़ाते टाइम जो हार्ट का यूज़ करते हैं, मेनली आपका जो है इस हार्ट का यूज़ करते हैं। आप देख लीजिए ये फिगर में दिया होगा। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ज़्यादा अच्छा रहता है और एग्ज़ाम में आप इसको बना भी सकते हो। और ये भी है कि मतलब इसका एक्सप्लेनेशन के थ्रू अगर आप इस डायग्राम को याद रखोगे कौन चीज़ कहाँ पर हो रहा है, तो क्लियर डायग्राम दिया हुआ है। और ये डायग्राम आपका जो है एक्सप्लेनेशन के लिए आप खुद से भी अपने हाथों से दिमाग से एक्सप्लेनेशन करके इसको लिख सकते हो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम देखिए उधर नहीं जा रहे हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी के फिगर के बेसिस पे ही आपको हार्ट पूरा आज समझा देंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है लंग्स कैपिलरीज। ठीक है, जैसे हम लोगों को क्या समझ लगता है, कुछ कुछ बच्चों को शायद लगता भी होगा कि हार्ट से जो है ब्लड को शुद्ध किया जाता है। नहीं, हार्ट में जो है ब्लड को शुद्ध नहीं किया जाता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि हार्ट में ब्लड को क्या किया जाता है और ब्लड शुद्ध कहाँ पर किया जाता है, ब्लड को जो है प्यूरिफाई कहाँ पर किया जाता है, और ब्लड प्यूरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। हम लोग जो है दिमाग में बैठा लेते हैं, वैन हो गया, यहाँ पर दो चीज हमारे दिमाग में आता है। अगर ब्लड थोड़ा बहुत जानते हैं, पढ़े हैं तो इतना दिमाग में याद रखिएगा। एक आर्टरी आता है जिसमें प्योर ब्लड होता है, और एक आपका आता है वेन जिसमें होता है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, तो क्या आर्टरी प्योर ब्लड तो चलिए हम जान लिए, क्या वेन में इम्प्योर ब्लड होता है? क्या हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड होता है? क्या हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड होता है? नहीं होता है, हमारे शरीर में इम्प्योर ब्लड नहीं होता है। अब इम्प्योर ब्लड अगर मान लीजिए हमारे शरीर में अगर होता तो हमारा शरीर का आधा खून गंदा रहता, आधा खून शुद्ध रहता, बट ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर्टरी में जो प्योर ब्लड होता है उसका क्या मतलब होता है? आर्टरी में जो प्योर ब्लड होता है उसका मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन आपका मिला हुआ हो। ठीक है, तो आर्टरी में जो भी ब्लड पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट वेन, इम्प्योर ब्लड का मतलब गंदा खून नहीं होता है। इम्प्योर ब्लड वो ब्लड हो गया जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ हो, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको ऑक्सीजन इसमें नहीं मिला हुआ हो तो इसको हम नाम दिए हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें हम आपको क्या नाम दिए हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये होता है ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ हो उसको हम बोलते हैं प्योर ब्लड आर्टरी, और ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला हो उसको हम इम्प्योर ब्लड बोलते हैं या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये इम्प्योर ब्लड का मतलब गंदा खून नहीं होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है आपका जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं मिला हुआ होता है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हार्ट की तरफ जाते हैं। ठीक, लंग्स कैपिलरीज हो गया, ये लंग्स से जुड़ा होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कैपिलरीज। ठीक है, आप अगर कोई बच्चा अगर जानते हो कैपिलरीज क्या होता है, कैसे होता है, उसका क्या यूज है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थोड़ा हम भी खुश हो जाएं। और यहाँ पर ये भी है कि आपको सारे नोट्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देखिए कहीं कहीं आपका ये होता है कि 1 घंटे में आपका जो है पूरा एक शॉट में ही साइंस पूरा पढ़ के रेडी, 1 शॉट में पूरा चैप्टर पढ़ के रेडी, बट ऐसा होता है क्या? नहीं। आप जो चीज़ आपको पढ़ना है 15 दिन 20 दिन में, ठीक है, वो आप कैसे आप एक घंटे में वीडियो आपका बन सकता है, या फिर 1 घंटे में कैसे आप वीडियो में आप पढ़ सकते हो? नहीं, वैसा नोट्स नहीं बनता है। आप उसमें पास तक नहीं हो सकते सीबीएसई बोर्ड में, ऐसा है। ठीक, तो आपको पढ़ने के लिए, डिटेल पढ़ने के लिए आपको पूरा अच्छे से आपको क्लास करना ही पड़ेगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है, हिम्मत रखिए, ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में और आपको फ़ायदा करे, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, अगर आपको और कोई भी चैप्टर का ज़रूरत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैम ये चैप्टर का ज़रूरत है, तो हम आपका चैप्टर का पॉसिबिलिटी हम आपको पहुंचा सकेंगे, उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे उस चैप्टर का। चलिए, यहाँ पर एक कैपिलरीज बात दिया है। ठीक है, कैपिलरीज आपका क्या होता है? एक हो गया आर्टरी और एक हो गया, ये हो गया आर्टरी, और ये हो गया आपका वेन। अब जो है आर्टरी और वेन 2 नस है, एक प्योर ब्लड और एक इम्प्योर ब्लड, दोनों को जो जोड़ने का काम करता है, पतला पतला जो खून का नस होता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। मतलब कैपिलरीज कनेक्ट आर्टरी एंड वेन, तो इसको जो जोड़ने का काम करता है, पतला जैसा नस होता है, इसी को हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, समझ में आया? तो पतला पतला बहुत सारा ऐसे ऐसे पतला पतला बन सकता है, इसमें भी ऐसे भी बन सकता है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो जो आर्टरी और वेन को जोड़ने का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज। आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका हो गया प्योर ब्लड और उधर हो गया इम्प्योर ब्लड। अब दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बीच में छोटा छोटा ब्लड वेसल्स है, उसको क्या बोला गया? कैपिलरीज। ठीक है, और ये लंग्स के साथ जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं लंग्स कैपिलरीज। अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे पहले पार्ट्स हम जान लेते हैं, लेबलिंग जान लेते हैं कि किसका क्या पार्ट्स है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पल्मोनरी वेन टू लंग्स, आयोटा टू लंग्स, ठीक है, दिया हुआ है। उसके बाद कैपिलरीज ऑफ बॉडी ऑर्गेन्स दिया हुआ है। पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, वेना कावा, ठीक है, फ्रॉम बॉडी। चलिए अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि कैसे इसको डिटेल में इसका काम कैसे होता है, हार्ट से कैसे ब्लड सप्लाई होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हो गया लंग्स। जैसे हम श्वास लिए तो श्वास में हम लिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पर हमारे नाक में जो छांट छांट के बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, कि नहीं, हम आपके अंदर ऑक्सीजन ही जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जाएंगे, नाइट्रोजन और वातावरण में हो नहीं जाएंगे। हमारे नाक में छन्नी लगा हुआ है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हमारे नाक में छन्नी नहीं लगा हुआ है कि ऑक्सीजन ही आएगा बस, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारे नाक में है वो सभी गैस आता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ऐसे लिखना है ऑक्सीजन ही, समझ में आया? ऐसा नहीं कि सब गैस आता है। अगर तो हमारे नाक के जो अंदर जाता है वो लगभग सभी गैस जाते हैं, लेकिन हमारा शरीर जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? ऑक्सीजन को, और जो भी गैस होते हैं उसको क्या करते हैं? बाहर निकाल दिया जाता है। मेन प्रोसेस यही होता है, इसलिए बोला जाता है कि इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। समझ में आया? ठीक है, चलिए कितने बच्चों को कमेंट में बताइए कि कितने बच्चों को ये नहीं पता था कि हम लोग जो है नाक में छन्नी लगाए फिर ऑक्सीजन ही लेते हैं सिर्फ वापस। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, मतलब हमारा शरीर जो एब्जॉर्ब करता है वो ऑक्सीजन करता है। तो देखिए हम जैसे ही श्वास लेते हैं, हमारा नाक जैसे ही श्वास लेता है, तो वो जो श्वास लेता है वो हमारे एयर जो हमारे नाक के अंदर जाते हैं,
नाक से यहाँ पर आपका विंड पाइप है, विंड पाइप के थ्रू कहाँ चला जाता है, लंग्स में। ठीक है, तो जैसे ही लंग्स में, फेफड़ा में जाता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो भी गैस है वो फिर विंड पाइप के थ्रू क्या करता है, बाहर कर देता है, हमारे नाक के थ्रू बाहर हो जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया होती है। तो अब देखिए वो ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर गया तो वो गया कहाँ, ठीक है, देखिए क्या होता है, तो सब कहाँ चला गया, लंग्स में। देखिए आपका, ठीक है, कहाँ चला गया आपका, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया लंग्स में। अब वो लंग्स क्या करेगा, छोटे छोटे कैपिलरीज के थ्रू जो है कहाँ भेज देगा, हार्ट में भेज देगा। अब देखिए हार्ट में जो कनेक्टेड होता है आपका पाइप, याद रखिएगा, लंग्स से जो हमारे हार्ट में जो ऑक्सीजन प्योर ब्लड आता है, ठीक है, वो किसके थ्रू इंटर करता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। देखिए आपका इंटर कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज तो बहुत दिक्कत बात है कि मैम आप तो बताए कि वेन में जो है इम्प्योर ब्लड होता है, लेकिन यहाँ पर वेन में जो है प्योर ब्लड जा रहा है। अब ऐसा कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिएगा कि ये एक्सेप्शन केस होता है और कभी कभी एग्जाम में भी कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है। अब जो है जब यहाँ पर कैसे पूछ लेता है आपका, देखिए यहाँ पर जितना भी वेन होता है सब इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करता है, एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसा वेन है जिसमें जो है प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है। ठीक है, इस चीज को दिमाग में याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जिसमें जो है प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अब देखिए हार्ट के थ्रू जो है कहाँ पर आ गया आपका, हार्ट के थ्रू लंग्स के थ्रू जो है हमारे हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू इंटर कर गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ब्लड जो जा रहा है पल्मोनरी वेन से कहाँ से जा रहा है, लंग्स पे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पल्मोनरी वेन से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड जो है इंटर कर रहा है आपका हार्ट में। कहाँ पर कर रहा है, लेफ्ट आर्टियम में। कहाँ कर रहा है, लेफ्ट आर्टियम में। फिर लेफ्ट आर्टियम से जो है ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया जाएगा। कहाँ पर भेज दिया जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ से फिर ट्रांसफर होके फिर प्योर ब्लड देखिएगा हार्ट से निकल रहा है, प्योर ब्लड फिर पंप होके जो है कहाँ पर चला आएगा, किससे बाहर निकलेगा आपका, देखिए आयोटा से। कहाँ से बाहर निकलेगा, आयोटा से। मतलब जो है ब्लड आपका इंटर किया हार्ट में, प्योर ब्लड आपका इंटर किया हार्ट में पल्मोनरी वेन से। ठीक है, और आपका फिर उसके बाद लेफ्ट आर्टियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। उसके बाद फिर यहाँ से प्योर ब्लड कहाँ से निकलेगा, आयोटा से। और आयोटा से होते हुए ब्लड कहाँ चला जाएगा, बॉडी में, पूरा शरीर में चला जाएगा। और पूरा शरीर हमारा ऑक्सीजन क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। दिमाग में भी जाएगा, पैर हाथ सब में, हर एक सेल में ऑक्सीजन यूज कर लेगा। फिर यहाँ पर देखिए फिर कैपिलरीज आता है। क्या आता है आपका, कैपिलरीज। जितना भी ऑक्सीजन है सब आपका सप्लाई कर दिया पूरा बॉडी में, तो यूज कर लिया गया। अब यूज करने के बाद जो है, ठीक है, आपका फिर से अब इसमें कोई ऑक्सीजन बचा ही नहीं, हमारा शरीर सारा यूज कर लिया। ठीक है, अब जो जिस ब्लड में आपका ऑक्सीजन नहीं बचा उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपका ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। अब जो है इसको फिर से ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से ऑक्सीजन चाहिए। अब जो है फिर ये बॉडी के थ्रू जो है वेना कावा के थ्रू फिर से हमारे हार्ट में इंटर करता है। ठीक है, और कहाँ पर इंटर करता है, राइट आर्टियम में। फिर राइट आर्टियम से पुश कर दिया जाता है राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से आएगा यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में। यहाँ आने के बाद देखिए आपका फिर यहाँ आने के बाद जो है फिर यहाँ राइट वेंट्रिकल से आपका पुश करके फिर यहाँ देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। कहाँ, हार्ट से फिर आपका लंग्स में चला जाता है। फिर यही ब्लड जो है इसमें ऑक्सीजन जो खत्म हो गया था फिर लंग्स में जाके ऑक्सीजन लेगा, जो हम श्वास लेते हैं। ठीक है, फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर उसके बाद फिर वापस आएगा, फिर हार्ट में इंटर करेगा। तो ये देखो ये प्रक्रिया प्रोसेस चलते रहता है और घूमते रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सारे प्रक्रिया को आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसे द
blood, pure blood take oxygen from the lungs and it transfer the heart through the pulmonary vein and left to the left atrium and to the left ventricle. Then again from the left ventricle it is transported to the body through aorta. किसके थ्रू हुआ? आयोटा के थ्रू. फिर बॉडी ने सारा ऑक्सीजन यूज कर लिया एंड आफ्टर फ्रॉम द बॉडी इट अगेंस्ट गो टू द हार्ट थ्रू द वेना कावा एंड टू हार्ट में कहाँ जाएगा? टू द राइट आर्टियम एंड दैट राइट वेंट्रिकल एंड अगेन इट ट्रांसफर टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. बस आपका यही प्रक्रिया इसमें आपको बोलना है और एग्जाम में लिखना है. इसलिए आपको बोले थे ये वाला हर्ट याद रखिएगा तो दिमाग में आपका ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा. एक्चुअली वो वाला हर्ट से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है. ठीक है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये. अब देखिए यहाँ पर एक नाम दिया जाता है डबल सर्कुलेशन. आपका यहाँ पर हर्ट पे नाम दिया जाता है कि डबल सर्कुलेशन. ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर ब्लड जो है हमारे हार्ट में कितना बार इंटर किया? एक सर्कुलेशन करा, एक बार कराने के लिए, एक बार पंप कराने के लिए कितने बार इंटर किया? 2 बार. एक बार देखिए यहाँ से यहाँ इंटर कर रहा है हमारे हार्ट पे ब्लड एक बार, और फिर हमारे बॉडी की तरफ फिर जाके इंटर कर रहे हैं. तो मतलब 2 बार इंटर करता है ब्लड. एक प्रोसेस कराने के लिए हमारे ब्लड जो है हार्ट में 2 बार इंटर करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है डबल सर्कुलेशन. ठीक है, तो पूरा आपने हार्ट का टॉपिक पूरा समझ लिया. ठीक है, अगर 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 आप यहाँ नोट्स वगैरह चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पॉज करके. ह्यूमन हार्ट के बारे में सारा दिया हुआ है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ दिया हुआ है. इसमें थोड़ा और कुछ दिया हुआ है तो आप थोड़ा बता देते हैं. जैसे हमारा हार्ट का काम क्या है? टू पंप ब्लड. हार्ट का काम जैसे हमारे यहाँ हम लोग सोच लेते हैं दिल का धड़कना, सब चीज़ दिल से ही रिलेट कर देते हैं. हर गाना दिल से जुड़ा हुआ है, हार्ट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है. दिल का काम है बस पंप, हार्ट को, ब्लड को पंप करना. द ओनली वर्क ऑफ हार्ट इज टू पंप ब्लड और नथिंग. ठीक है, हर चीज़ हम लोग दिल से रिलेट कर देते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, तो टू पंप ब्लड अराउंड आवर बॉडी, हमारे शरीर को पूरा ब्लड पहुंचाना हमारा हार्ट का यही काम है और कुछ नहीं है. द इट कंटेंस 4 चैम्बर. इसमें कितना चैम्बर लगे हुए हैं? 4 चैम्बर. हमारे हार्ट में 4 चैम्बर है. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. हो गया. 2 अपर चैम्बर, 2 अपर चैम्बर है, द राइट आर्टियम और लेफ्ट आर्टियम. देखिए आर्टियम ऑरिकल एक ही होता है. और 2 लोअर चैम्बर, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. आपका देखिए, और जितना भी काम वगैरह है हमने सारे डायग्राम के थ्रू आपको समझा दिया है. ठीक, बस वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, लिखा हुआ के फॉर्म में आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. जो भी मैंने इस चीज़ में यहाँ नोट्स में प्रोवाइड किया सारे आपको डायग्राम के थ्रू समझा दिया गया है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रखिए. और कोई भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए क्लास से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, या फिर एक कोई टॉपिक भी समझना है, बोथ 9th 10th दोनों का साइंस आपको टॉपिक समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको वो टॉपिक, वो चैप्टर प्रोवाइड कर देंगे. और आज के लिए इतना ही. धन्यवाद. थैंक यू.